स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। चलें, कहा मातम्मा ने। रामड़ू ने ठीक है कहा, पर ससुराल वाले और मायके वाले उन्हें जाने की तैयारी करते देख रोका। बाबा के बुआ ने लड़के को कहा। क्या है? उसने पूछा। तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही तरह चोर है, मातम्मा ने नहीं कहा। बुआ सास ने सुन लिया, खिलखिलाकर हंस पड़ी। शिशु को पता नहीं क्या समझ में आया। पोपली हंसी, दांत रहित हंसी, हंस पड़ा। उस साल फसल अच्छी हुई, सारा घर रौनक से भर गया। सब कुछ आंखों का बोझ सा लग रहा था, लेकिन मातम्मा का मन कुछ खराब हो गया था। यदि वह बच्ची ही हुई होती तो अच्छा होता, उसने कहा भी। पति ने सुना भी, पर चुप रहा। तर्क भी नहीं किया, अनुनय भी नहीं किया। सास ने अनुनय किया। यह क्या बैठना, उठो कहा। उठकर चेहरे को धो लो। मातम्मा बिना हिले डुले बैठी रही। उठोगी या नहीं पूछा। हौदे से पानी डाला, तुम्ही से कहा। घर के अंदर कलश को नीचे रखा। मातम्मा ने सिर हिलाया। सास ने हाथ पकड़ उठाया तो उठी। गोबर की तरह रख दिया तो उसने अपने दांत मले। बांस की चटाइयों को खड़ा कर कमरा अनुमा बना दिया था। वहीं उसे ले जाने पर उसने अपने आप स्नान किया। साड़ी देने पर उसने बदल लिया। उतारी हुई साड़ी को भिगो दिया। बुआ सास ने घर को बुहारा। जहां पेड़ सामानों को करीने से रख दिया। टट्टी नुमा दरवाजे बंद किए और चली गई। मातम्मा झोपड़ी में चली गई। पेट में मचलता सा लगा। घर में चटाई बिछाकर उस कुएं की ओर देखती रह गई। कुआं धनांजय के प्रसाद सा लग रहा था, संपत्ति की तरह थी, अपने आप को दान करने वाले शिवी चक्रवर्ती के शरीर की तरह था। कुएं का कितना त्याग है, अकारण त्याग है। कुएं की याद करते रहने पर सारा गांव आंखों के सामने घूमने लगा था। सारा अतीत आंखों के सामने उमड़ने लगा था। दूसरे प्रसव के लिए उसके मायके को चली जाने पर उसे अपने सास ससुर पर ना छोड़कर पति भी वहां आकर उसके साथ रहकर अपने लोगों को भी देख देख कर रहने में उसे खुशी हुई। दूसरे प्रसव के समय पति घर में ही था। जिस चीज की भी जरूरत थी उसने ला कर दिया। दाई को साइकिल पर बिठाकर ले आया था। उसने अपनी प्रसव की वेदना को अपने अंदर ही दबा कर रखा था। उसका पति उसे जो दर्द नहीं था, उसे जो प्रसव का दर्द नहीं आ रहा था, उसे अपने शरीर में भोग रहा था। उस दिन सवेरे मातम्मा ने अपनी माँ को जगाया। अभी अंधेरा पूरी तरह से गया नहीं था, पर घर में उजाला फैला हुआ था। माता पिता थे, सास ससुर भी थे, पति और बेटा भी था। उसने समझा कि कहीं मर ना जाऊं। सभी ने अपने दुख को उजागर किया। पति से भी शायद मर जाऊंगी कहा। नहीं मरोगी कह भरोसा दिया। वह बात ही उसे सांत्वना देती सी लगी।